किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ऑर्गेनिक खेती में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आप जो लहलाती हुई फसल देख रहे हो, ये कंटिन्यू 6 वर्षों से इस फसल में किसी प्रकार का पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया है, एक दाना तक प्रयोग नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ जैव उर्वरक और जैव कीट नियंत्रण घर पर तैयार करके ये उनकी बदौलत ये फसल लहला रही है। तो इस खेती के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी से मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें आवश्यकता होगी सबसे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड, जो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हो, सॉइल हेल्थ कार्ड। ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा परीक्षण कार्ड। तो इसमें हम देखेंगे हमारी भूमि में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, तो इनसे हमें सहायता मिलेगी। हमारी भूमि का पीएच मान क्या है, कहीं क्षारीय तो नहीं है, इसी क्या है, या इसी सामान्य है, जैव कार्बन थोड़ा कम है, उपलब्ध फास्फोरस मध्यम है, उपलब्ध पोटास मध्यम है, जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीज। ये प्रयोगशाला में परीक्षण से हमारी मृदा में जो फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, उनकी हमें जानकारी मिल जाती है। और हम क्या करते हैं कि बाज़ार से बिना जानकारी पड़ोसी डाल रहा है तो उसकी होड़ करके हम भी डाल रहे हैं। और हम ज़्यादातर क्या डालते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। इसके अलावा हमें किसी कौन से हमारे भूमि पोषक तत्वों की कमी है, उनकी हमें जानकारी नहीं है। वो न डालकर सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस डाल रही हैं। अगर ये हमारे पास सॉइल हेल्थ कार्ड हो, मृदा परीक्षण कार्ड हो, मिट्टी जांच की हुई हो, तो हमें इनमें आगे मार्गदर्शित भी किया जाता है कि आपको इस फसल के लिए इतनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है, इतनी फास्फोरस की आवश्यकता है इस फसल में। देखिए, जैसे ये चार्ट है, इसमें दिखाया गया है मूंगफली की फसल मैं दिखा रहा हूँ। ये है मूंगफली की फसल, और प्रति हेक्टर यूरिया की आवश्यकता कितनी है, 10 kg ओनली, 10 kg। और हम डाल कितनी रहे हैं, 1 हेक्टेयर में 10 किलोग्राम यूरिया चाहिए। और हम डाल कितनी रहे हैं वो आप सब जानते हैं। तो क्यों हम ये डालकर लागत बढ़ा रहे हैं, जबकि हमारी भूमि में उसकी आवश्यकता भी नहीं है। 10 kg यानी कि ऐसी तो हम नीम की खली, सरसों की खली आदि से भी ये उपलब्ध करवा सकते हैं। प्रकृति हमारे इतनी ऊपर मेहरबान है, हमें सब कुछ दे रखा है। पेड़ पौधों की पत्तियों से, फसल अवशेषों से, हरी खाद से हम फसल में
भूमि में कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो हम न करके हम अंधाधुंध तरीके से पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी दूसरी जानकारी के साथ।